भारत देश पर कोरोना महामारी के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। कुछ स्कूलों ने बच्चों को पढ़ाई का हर्जा ना हो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस कुछ स्कूलों के लिए कारगर साबित हुई तो कुछ के लिए सरदर्द बन गई। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित टैनीटॉस कॉलेज में सामने आया। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने एक बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप से एग्जिट कर दिया, जिसके बाद अभिभावकों ने मीडिया में आकर उसकी शिकायत की। जब इस मामले की जांच की गई तो पता लगा कि बच्चे ने ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में एक ऐसी टिप्पणी की थी जिसको बताया नहीं जा सकता। इस मामले को लेकर विद्यालय की प्रधानाचार्य ने और बच्चों पर इसका बुरा असर ना पड़े उसको लेकर उस बच्चे को स्कूल से निकालने की बात कही है। तो वहीं अभिभावकों ने भी स्कूल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य का ये कहना है कि हम बच्चों को अच्छे संस्कार देने का काम करते हैं। ऐसे में अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक निजी स्कूल से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रही एक मासूम छात्रा को लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए सोशल साइट्स पर बने व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। स्कूल प्रशासन का मासूम छात्रा पर आरोप है कि छात्रा ने ऑनलाइन स्कूली ग्रुप पर अपनी क्लास टीचर के लिए अपशब्द बोलते हुए ऑडियो पोस्ट कर डाली है। इसी कारण उसे स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। वहीं छात्रा के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को स्कूल मैनेजमेंट ने हमेशा के लिए स्कूल से नाम काट कर बाहर कर उसकी टीसी बना दी है। लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बनाए गए ऑनलाइन ग्रुप में मासूम छात्रा की गाली देने वाली ऑडियो पोस्ट होने के बाद उस ग्रुप से जुड़े अन्य छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने फोन पर स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की है। स्कूल की प्रधानाचार्य मिसेस पारिक का कहना है, ग्रुप में पोस्ट ऑडियो इतनी गंदी भाषा में है कि वो बता भी नहीं सकती। प्रधानाचार्य के मुताबिक गनीमत ये रही कि वो ग्रुप में हर किसी ने ध्यान से नहीं सुनी है। ऑडियो सुनने के बाद छात्रा की क्लास टीचर ने रोते हुए उन्हें आकर जब वो ऑडियो सुनाई तो उन्हें भी शर्म आने लगी है। इसके बाद बच्ची के माता पिता को स्कूल बुलाया गया तो वो भी ऑडियो सुनकर शर्मिंदा हो गए। फिलहाल उस बच्ची को ऑनलाइन पढ़ाई ग्रुप से हटा दिया गया है। एक्चुअली मिड ऑफ मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके 15 डेज़ के बाद ही हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस सभी क्लासेस के लिए चालू कर दी गई थी। तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और व्हाट्सएप ग्रुप पे सब बच्चों को और पेरेंट्स को ऐड करके क्लासेस चालू हो गई थी। अभी 27 जून को एक बच्ची ने इतना गंदा मैसेज टीचर को पोस्ट किया, उसमें बहुत ही गंदी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है और बड़ी शर्मनाक वाक्य बोले गए हैं जिसको कि टीचर पढ़ के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने मुझे अचानक फ़ोन किया। और फ़ोन करने के बाद जब इतनी ज़्यादा टीचर को परेशान देखा तो मैंने उनको समझाया और उनसे उस बच्ची का नंबर लेके उसके पेरेंट्स को फ़ोन किया। तो उसके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट किया कि बच्ची ने ये चीज़ बोली है और उसकी आवाज़ भी पहचान ली कि हाँ इसी बच्ची ने बोली भी है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में आए तब उन्होंने दोबारा एक्सेप्ट किया कि ये बच्ची ने बोली है। पेरेंट्स के उस दिन के बाद से मेरे पास पेरेंट्स के भी बहुत सारे फ़ोन आने लगे और टीचर्स ने भी लिख के भी दिया और पेरेंट्स ने भी लिख के दिया कि अगर ऐसा बच्चा ग्रुप में रहेगा तो हम लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और आगे भी अगर ये ऐसी बच्ची हमारे स्कूल में रहेगी तो वो ऐसे बच्चों के साथ कैसे पढ़ाएंगे जिनकी मेंटालिटी थोड़ा सा इस टाइप की है। तो अभी ये सब सोचते हुए मुझे अचानक ये डिसीजन लेना पड़ा कि इसको ये निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ और पेरेंट्स ने मुझे साफ बोल दिया था कि अगर ये बच्चा रहेगा तो हम अपने बच्चों को इस ग्रुप में नहीं रखने पाएंगे। और टीचर्स को भी सपोर्ट करने के लिए मुझे ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी क्योंकि ऐसे तो कोई टीचर्स के लिए कोई रिस्पेक्ट रही नहीं जाएगी अगर इतनी गंदी वीडियोज़ बच्चे टीचर्स को भेजेंगे तो आगे पढ़ाना भी टीचर्स के लिए ऑनलाइन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अभी ऑनलाइन ही एक सहारा है इतनी मुश्किल दौर में कि ऑनलाइन से ही हम जो पढ़ाई रुक जाएगी उसको कंटिन्यू कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ इसके तो ऑनलाइन नहीं हो तो बच्चे आगे पढ़ाई अभी कोरोना के दौर में कैसे कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ऑनलाइन क्लासेस चलती रहे और उसको हमारे ग्रुप से हटाया जाए तभी हम लोग उस क्लास की ऑनलाइन क्लासेस चला पाए। वहीं कक्षा 4 की मासूम छात्रा के पिता का कहना है कि मेरी बच्ची की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। दूसरे स्कूल में पढ़ने वाली उसकी सहेली बेटी को अपने साथ अपने घर ले गई थी। वहाँ मौजूद एक और बच्ची ने उनकी बेटी से कहा कि वो अपनी मैम को
को ये शब्द बोल दो जो गलत शब्द हैं। उनकी बेटी ने वो शब्द दूसरे बच्चे के कहने पर बोलकर ग्रुप में डाल दिए। उनकी मासूम बेटी को तो ये भी नहीं पता है कि ये गाली है। उन्होंने स्कूल जाकर टीचर से माफी भी मांग ली है। मासूम छात्रा भी मासूमियत के साथ पूरी बात बताते हुए कह रही है कि मेरी फ्रेंड ने उसे अपने घर बुलाया था तो वहाँ उनकी एक और फ्रेंड आई थी। उसने कहा था कि अपनी मैम को ये सब बोल दो। मैंने बोल दिया था। पापा ने डांटा कि ये क्या बोल दिया, मुझे नहीं पता ये गाली है। छात्रा के पिता का आरोप है कि स्कूल में उन्हें बुलाकर ये कहा गया है कि उनकी बेटी अब उनके स्कूल में नहीं पढ़ पाएगी और छात्रा की टीसी बनाकर उनके पिता को दी जाने लगी। तब छात्रा के पिता ने टीसी लेने से इनकार कर दिया। छात्रा के पिता के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि अगर आप टीसी नहीं लेंगे तो वो डाक से भेज देंगे। छात्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी 9 साल की है, वो मासूम है। उसने किसी के बहकावे में आकर ये गलती कर दी है जिसके लिए उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांग ली है। लेकिन स्कूल उनकी बेटी को जबरन स्कूल से बाहर कर रहा है जिससे उनकी बेटी का 1 साल खराब हो जाएगा। छात्रा के पिता के मीडिया के सामने जाने की जानकारी मिलने के बाद स्कूल ने भी अभी छात्रा को सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई ग्रुप से बाहर करने की बात कबूली है। स्कूल से नाम कटने की बात प्रधानाचार्य की तरफ से नहीं कही गई है। सर मामला ये है, हमारी बच्ची ऑनलाइन पढ़ रही थी। कौन से स्कूल में? टेनिटॉस में। ठीक है। 4 क्लास में आई है और बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते मोबाइल में पढ़ाई चल रही है इस टाइम सर। तो बच्ची की सहेली आई, वो दूसरी क्लास में मतलब दूसरे स्कूल में पढ़ती है। वो अपने घर ले गई बच्ची को हमारे, और बच्ची को ले जाने के बाद उन्होंने घर पे उसकी और भी फ्रेंड आई थी। तो ये आपस में काम कर रहे थे। काम करते करते जो उसकी हमारी बेटी की जो फ्रेंड आई तो उसने हमारी बच्ची से ये कहा, आप जो है ऐसे ऐसे मैम को कह दीजिए, कुछ गलत शब्द बोले जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। और बच्ची ने हमारी वो बोल दी है, ग्रुप में डाल दिए बच्ची ने बोल के। जब बच्ची के ग्रुप में चले गए तो हमें हमारे पास फ़ोन आया 6 बजे के टाइम, बोला आप जो है ना कल आन के स्कूल मिलिए टेनिटॉस में। जब हम वहाँ पहुँचे, प्रिंसिपल मैम जो है हेड मैम के पास ले गई हमें। बोले आपकी बच्ची की टीसी ये है, आप इस बच्ची आपकी स्कूल में नहीं पढ़ेगी अभी तक। तो हमने मैम से पूछा, मैम क्यों नहीं पढ़ पाएगी बच्ची हमारी? बोले आपकी बेटी ने ये गाली बकी है। मैंने सुनी जो बात है, मुझे बुरा भी लगा। हमने बेटी को समझाया, मासूम बच्ची है, उसे क्या है। तो हमने बेटी से पूछा आन के, आपने गाली कैसे कैसे बकी? तो बेटी ने हमारी कहा, पापा मुझे नहीं पता ये गाली है क्या, मेरी दोस्त की फ्रेंड ने मुझसे कहा, मैंने कह दिया। क्यों काम ज़्यादा आ रहे हैं स्कूल की, हमसे आंखें दुख गई हमारी काम करते करते, इस तरीके से मैंने कह दिया। जब उनने मुझसे बोली, हमने प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करी, मैम हमारी बच्ची की गलती, हम माफ़ी मांगते हैं और आगे से कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो प्रिंसिपल मैम ये बोली नहीं, आपकी ये टीसी है, आप अपनी बच्ची का एडमिशन कहीं और कराइए। और लमसम 5 साल के करीब हो गए हैं अब इसी स्कूल में 4 क्लास में आई है। तो ये बात पूछना जायज़ है कि कहाँ तक आपकी उनकी मदद पड़ी हुई है? आज ही क्यों पूछा? एडमिशन के समय पूछा था? नहीं, एडमिशन के समय कुछ नहीं पूछा था, ना मुझसे पूछा था ना हमारी मिसेस के बारे में पूछा था। मगर आज जब हम गए तो उन्होंने डायरेक्ट यही पूछा, आपकी मिसेस कहाँ तक पढ़ी हुई है? मैंने बताया कम पढ़ी हुई है। तो उन्होंने कह दिया नहीं, आप जो है ना हिंदी मीडियम पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम मत पढ़ाइए। तो मैंने उनसे कहा, मैम हम फीस देते हैं, आपकी कौन सी फीस हमने अभी तक रोकी है? अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ हमारी बेटी का जो है एडमिशन इसी स्कूल में रहे, बस यही रिक्वेस्ट है। और लॉकडाउन का चल रहा, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा।